हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबको आत्मिक रीति से आशीषित करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम दानिएल नबी की भविष्यवाणियां जो पूरी हो चुकी हैं उसका दूसरा भाग लाए हैं, जिसमें आज हम अध्याय 11 में लिखी उन भविष्य की घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो सटीक तरीके से पूरी हो चुकी हैं और अंत के सबसे बड़े चिन्ह जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय और उसके 15वें वचन में कहा है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानिएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ा देखो तो समझ लेना कि अंत का समय आ गया है। तो आज इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का भी हम अध्ययन करेंगे जिसकी चर्चा दानिएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया इसे जरूर देखें, क्योंकि तभी आप पूरी तरह से इन भविष्यवाणियों को समझ पाएंगे। पहले भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने देखा कि दानिएल नबी ने 3 बड़े साम्राज्यों के विषय में बताया था कि वह बेबीलोन के राज्य के बाद उदय होंगे, जिसमें पहला मादियों और फारसियों का राज्य है, दूसरा यूनान का राज्य है और तीसरा रोमी साम्राज्य है। हमने देखा कि यूनान के राज्य ने फारसियों के राज्य को हरा दिया, जिसको हमने 8वें अध्याय में पढ़ा। एक मेढ़ा और रुआर बकरा वहां पर बताया गया है और वो मेढ़ा फारसियों के राज्य को दर्शाता है और वह रुआर बकरा यूनान के राज्य को दर्शाता है। और उस रुआर बकरे का जो सींग है, जैसा हमने वहां पढ़ा, वह सिकंदर महान था और सिकंदर के द्वारा फारसियों के राज्य को पूरी तरह से खत्म करके वहां यूनान का राज्य स्थापित कर दिया गया था। और आज हम दानिएल नबी के 11वें अध्याय में इन दोनों राज्यों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि दानिएल नबी ने क्रम अनुसार बताई हैं। मतलब उस समय से जब दानिएल नबी हैं, यानी कि 550 बीसी से, तब से लेकर रोमन साम्राज्य के आने तक यानी 27 बीसी तक सभी महत्वपूर्ण घटनाएं एक के बाद जैसी हुई हैं उसी क्रम के अनुसार दानिएल नबी ने अपनी पुस्तक में लिखी हैं। और जब हम इन घटनाओं का इतिहास में अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि ये घटनाएं वैसे के वैसे क्रम अनुसार इतिहास में घटित हुई हैं और पूरे सटीक रूप से जैसा दानिएल नबी की पुस्तक 11वें अध्याय में लिखा है वैसे ही पूरी हुई हैं। और उसके बाद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के करीब 650 साल के बाद कुछ घटनाओं को भी हम 11वें अध्याय में देखते हैं जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में लिखी गई हैं, जो कि भविष्य से मतलब अंत के दिनों से सीधे तौर पे जुड़ी हैं, जिसका अध्ययन अभी हम आगे करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दानिएल नबी की पुस्तक में यह राजनीतिक घटनाक्रमों को या भविष्यवाणियों को क्यों लिखा गया है, इनसे हमें क्या लाभ या परमेश्वर को इनसे क्या प्रयोजन था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह इसलिए लिखी गई कि हम इन समयों को जानकर जो ये घटनाएं हुई हैं और इनकी गणना करके जो दानिएल नबी की पुस्तक में दर्ज हैं, अंत के समय के विषय में जान पाएं, क्योंकि इस बात का इशारा प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय 15वें वचन में किया था। तो ये सारी घटनाएं अंत के समय से सीधे तौर पे जुड़ी हैं और इनका अध्ययन आज हम करेंगे कि ये कैसे ये सारी घटनाएं अंत के समय से जुड़ी हुई हैं। पहले हम उन पूरी हुई भविष्यवाणियों का या घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो हमसे पहले हो चुकी हैं, फिर उन चिन्हों को भी जानेंगे जो सीधे तौर पे अंत के समय से जुड़ी हुई हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 11वां अध्याय में सब कुछ क्रम के अनुसार दानिएल नबी ने लिखा है, तो आइए देखते हैं उन घटनाओं को जो क्रम के अनुसार पूरी हुई हैं। दानिएल नबी उसके 11वां अध्याय उसके 2 वचन से हम पढ़ते हैं।
यहां पर लिखा है, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं, देख फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा और वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे मैंने आपको बताया, दानिएल नबी ने अपने समय से शुरू करते हुए भविष्य की घटनाओं को बिल्कुल क्रम अनुसार लिखा है। तो उसकी यह पहली कड़ी है। यहां दानिएल नबी बता रहे हैं कि अभी जो राजा है, जैसा कि हम सब जानते हैं, दानिएल नबी के समय में जो राजा था जिसका नाम है साइरस महान, जो कि 559 बीसी से लेकर 530 बीसी तक वहां उसने राज्य किया जिस वक्त दानिएल नबी थे। उसके बाद 3 राजा और वहां पर कहते हैं उठेंगे, और ये 3 राजा, साइरस महान का पहला बेटा कमवाइसिस है, और उसके बाद जो राजा बना वो है सिमेरदिस, जो कि साइरस का ही बेटा है, और उसके बाद जो तीसरा राजा बना वो है डेरियस, जो कि साइरस महान का दामाद था। ये डेरियस फर्स्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। इसने अपना राज्य 521 बीसी से लेकर 486 बीसी तक किया। और उसके बाद यहां जो चौथा राजा के विषय में बताया गया है, जो बहुत ही धनवान होगा, इसके विषय में हम एस्तर की पुस्तक उसके पहले अध्याय में भी पढ़ते हैं, चौथे वचन से लेकर 7वें वचन तक। इस राजा का नाम है श्रेयस फर्स्ट, जिसने 485 बीसी से लेकर 465 बीसी तक राज्य किया, जो कि बहुत धनी था, धनवान था, और इसने ही 20,000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर कर यूनान के राज्य पर हमला करने की कोशिश की थी, यूनान के राज्य में आक्रमण किया था। तो यह सटीक तरीके से भविष्यवाणी जो दानिएल नबी ने की है, यह क्रम अनुसार इसी तरीके से इतिहास में वहां दर्ज हुई, और यह भविष्यवाणी 465 बीसी तक की गई, यानी कि दानिएल नबी से करीब ये 100 साल के बाद ये घटनाएं घटी हैं। ये श्रेयस राजा के विषय में जो ये चौथा राजा यहां बताया गया है, श्रेयस फर्स्ट, इसके विषय में यहां पर दानिएल नबी ने पहले ही दर्ज कर दिया। और फिर उसके बाद जो घटना हुई है, ये हम तीसरे और चौथे वचन में पाते हैं। यहां पर दानिएल नबी लिखते हैं, उसके बाद एक प्रकर्मी राजा उठेगा, अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह भविष्य में होने वाली जो घटनाक्रम है, उसको क्रम अनुसार इस तरीके से यहां पर दानिएल नबी ने लगाया है कि फारस के राज्य के बाद वहां पर हम देखते हैं एक और राजा उठेगा जो यूनान का राजा है। यह जो घटना यहां तीसरे और चौथे वचन में बताई गई है, यह सीधे तौर पे सिकंदर द महान के ऊपर यहां बिल्कुल फिट बैठती है। वो बहुत बढ़ता है और उसका राज्य टूट जाता है, और उसका राज्य यहां पे लिखा है चारों दिशाओं में बंटकर अलग हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा 8वें अध्याय में भी इस बात की भविष्यवाणी की गई थी। एक सींग है वो टूट जाएगा, फिर उसके बाद 4 सींग उठेंगे, जैसे हमने वहां बात की थी। जो सिकंदर महान है वो मर जाएगा और उसकी जगह 4 उसके सेनापति उसके राज्य को आपस में बांट लेंगे। और यहां पर उस बात को साफ तौर पर लिखा है कि चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, ना उसके वंश को कुछ मिलेगा। हम देखते हैं कि जो सिकंदर है उसके वंश को उस राज्य में से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो उसके सेनापति हैं, जिनके नाम हैं कैसेंडर, एंटीगोनस, टोलोमी और सेल्यूकस। और सेल्यूकस को तो शायद आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते भी होंगे, क्योंकि सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ मगध के जो राजा थे वहां उनसे की थी। तो यहां पर हम देखते हैं कैसे किस तरीके से जो घटनाएं यहां पर दानिएल नबी ने लिखी हैं, एक के बाद एक सारी जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं। तो हम देखते हैं ये जो घटना है जो सिकंदर के विषय में यहां हम देखते हैं, ये 300 से 350 बीसी से पहले सारी घटना हुई, और उसके बाद देखिए कैसे घटनाक्रम हुए हैं, वो कैसे कैसे करके दानिएल नबी ने यहां पर दर्ज किए हैं। 5वें और 6ठे वचन में लिखा है, तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहां तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्ष के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना ना रहेगा, और ना वह राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसका अध्ययन इतिहास में करते हैं तो सटीक रूप से हम ये पाते हैं, दक्षिण देश और दक्षिण देश का राजा और
उत्तर देश का राजा। जब हम देखते हैं जब सिकंदर मर जाता है उसके बाद जो 4 सेनापति हैं उसका राज्य आपस में बांटते हैं, उसमें से जो प्रमुख सेल्यूकस है वो उत्तर देश यानी इजराइल से जो उत्तर में जो सीरिया वाला एरिया है उसमें उसका राज्य होता है, और दक्षिण देश यानी मिस्र और उसके आसपास का जो एरिया है वो प्टोलेमी के अंडर में आता है, जो कि सिकंदर का ही एक सेनापति है। तो यहां पर उन दोनों के रिश्तों के विषय में यहां बहुत ही विस्तार से बताया गया है, उत्तर का राजा यानी सेल्यूकस और दक्षिण का राजा यानी कि प्टोलेमी। और यहां पर हम देखते हैं कि उनमें आपस में बहुत झगड़े होते हैं। इतिहास में हम देखते हैं इन दोनों में आपस में बहुत झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, और कई वर्ष बीतने पर, छठे वचन में लिखा है, कई वर्ष बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, यानी प्टोलेमी और सेल्यूकस के जो राज्य हैं वो आपस में मिलेंगे। और हम देखते हैं कई वर्ष बीतने के बाद यानी कि 283 बीसी से लेकर 246 बीसी तक ये कार्य होता है, ये दोनों राज्य आपस में मिलते हैं, जो कि सेल्यूकस का बेटा जिसका नाम एंटिकस सोटर है और प्टोलेमी का बेटा जिसका नाम प्टोलेमी सेकंड है, जिसे हम फिलाल्दस भी कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं। ये क्या करते हैं, प्टोलेमी सेकंड अपनी बेटी की शादी जिसका नाम वेरेनिस है वो एंटिकस सोटर उसके बेटे एंटिकस सोटर सेकंड जिसे हम थियोस भी कहते हैं उसके साथ करता है। तो यानी 283 बीसी से लेकर 286 बीसी तक इनमें आपस में संधि होती है और वो एक हो जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है वह स्त्री किसी काम नहीं आएगी। और आगे जब हम पढ़ते हैं 7वें वचन से लेकर 13वें वचन तक, मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में पूरा समय निकल जाएगा। जब हम 7वें वचन से लेकर 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो वो सारी इतिहास की तमाम बातें यहां सटीक रूप से लिखी हुई हैं। यहां लिखा है, फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी, वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। यानी जो जड़ उठेगी प्टोलेमी सेकंड के राज्य में से जड़ उठेगी, यानी कि प्टोलेमी सेकंड का बेटा प्टोलेमी थर्ड जिसे इगुरगेटिस कहते हैं, ये जो राजा होगा प्टोलेमी थर्ड, ये सारी संधि तोड़ देगा। यानी कि इसकी बहन की शादी इसके पिता ने एंटिकस सोटर फर्स्ट है उसका बेटा एंटिकस थियोस के साथ उसने जो की है वो उसको नहीं मानेगा और वो उस पर आक्रमण करेगा। और हम देखते हैं ये जो संधि है ये 246 बीसी तक चलती है और 246 बीसी में ये जो प्टोलेमी थर्ड है वो सीरिया यानी एंटिकस सेकंड जिसे थियोस कहते हैं उस पर आक्रमण करता है। और ये हम देखते हैं कि 10वें वचन में कि उसके जो पुत्र हैं वो बहुत झगड़ा मचाएंगे, यानी कि जो प्टोलेमी सेकंड के जो पुत्र हैं जिसमें से जो उसका राजा बना है प्टोलेमी थर्ड, वो और उसके भाई मिलकर के बहुत ज्यादा झगड़ा मचाएंगे और वो सीरिया पे यानी कि एंटिकस सेकंड थियोस पर हमला करेंगे और वो अपनी बहन को भी वहां नहीं देखेंगे क्योंकि उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी संधि के तहत की थी और ये संधि 246 बीसी में टूट जाती है उनके आक्रमण करने के साथ ही। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी भविष्य की घटनाएं दानिएल नबी ने बिल्कुल सटीक तरीके से दर्ज की हैं और उसके बाद की होने वाली घटनाएं जो कि हम 14वें वचन से लेकर 17वें वचन तक पढ़ते हैं, वो घटनाएं भी जो उनके आगे आने वाले वंशों के द्वारा हुई हैं, जिसे हम देखते हैं आगे चल के। हम देखते हैं कि जो प्टोलेमी थर्ड है जिसका नाम इरुगेटिस है, उसका पोता यानी कि ग्रैंडसन जिसे प्टोलेमी फिफ्थ यानी इफेफोनस बोलते हैं, वो एंटिकस थर्ड द महान जिसे कहते हैं उसे हराएगा। यह भविष्य में होने वाली घटना है जो कि 193 बीसी के आसपास होती है। तो ये सारी घटनाएं वहां पर हम देखते हैं कि कैसे एंटिकस थर्ड महान को जो प्टोलेमी फिफ्थ है वो हराता है। इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा संधि होती रहती है। तो वहां पर हम क्या देखते हैं 17वें वचन में, तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए आने लगेगा, अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा, उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर ना रहेगी ना उस राजा की होगी। तो यहां पर देखते हैं एक और शादी यहां पर की जाती है। अब की बार क्या होता है, अब की बार जो दक्षिण का राजा यानी जो प्टोलेमी फिफ्थ है वो उस पर प्रबल हो जाता है। तो अब यहां क्या होता है, जो एंटिकस थर्ड महान है वो अपनी बेटी क्लियोपेट्रा की शादी जो प्टोलेमी फिफ्थ है उसके साथ करा देता है। तो देखिए किस तरीके से अद्भुत रीति से यहां पर हम देखते हैं ये सारी घटनाएं हुई हैं और ये सारी घटनाओं को हम देखते हैं 19वें वचन तक। ये पूरी उस मिडिल ईस्ट की घटनाएं दानिएल नबी के द्वारा पूरे सटीक तरीके से लिख दी गई थी। आप इसको पढ़ सकते हैं और जो मैंने बताया है उससे आप इन्हें जोड़ सकते हैं। और जब हम 20वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वालों को घुमाएगा,
परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं ये वचन इस बात को इंडिकेट करता है कि धीरे धीरे करके प्टोलेमी का जो राज्य है वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ता गया और प्टोलेमी फिफ्थ के बाद रोमी साम्राज्य ने उसको कब्जे में ले लिया और वहां रोमी साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं वचन 21 से लेकर के 35 तक की। यहां पर जो सीरिया का दुष्ट राजा के विषय में जो वर्णन है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो यह भविष्य में होने वाली बहुत सटीक भविष्यवाणी की ओर इशारा करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये 21वें वचन से लेकर 35वें वचन तक जो बातें लिखी गई हैं वो एंटिकस फिफ्थ के लिए लिखी गई हैं, जिसने जाकर के पवित्र स्थान में जुपिटर की मूर्ति खड़ी की थी और वहां पर उसे अपवित्र किया था। तो ये जो उसने किया था ये 146 बीसी के आसपास उसने वहां पर ये किया था, 146 या 165 बीसी के आसपास उसने ये बात की थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि ये घटना हो चुकी थी तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय 15वें वचन में यह क्यों कहा कि इसको खड़ा हुआ देखो, यानी कि अगर वो खड़ी हो चुकी थी तो ये भूतकाल की घटना नहीं है। यानी प्रभु यीशु मसीह से ये जो घटना एंटिकस फिफ्थ से जो लोग जोड़ते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह से अगर ये 150 साल पहले खड़ी की जा चुकी थी तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने से इसका इंडिकेशन क्यों दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के समय तक ये घृणित वस्तु खड़ी नहीं की गई है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय वो मंदिर वहां पर है और वहां पर हर तरीके के कार्य, उसमें आराधना वगैरह सब होती थी प्रभु यीशु मसीह के समय में। और उनके बाद 70 एडी में रोमी साम्राज्य के द्वारा उस मंदिर को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर कोई चीज खड़ी नहीं की थी। तो ये चीज कब खड़ी हुई? जब हम इसको 21वें वचन से लेकर 35वें वचन तक डीपली अध्ययन करते हैं तो हम इन घटनाओं को जो जोड़ते हैं तो वो सटीक रूप से जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके बाद जो शुरुआत हुई खलीफा के रूप में, क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद जो भी उनका साम्राज्य था वो खलीफा के रूप में वहां पर चलना शुरू हुआ। और उसमें जो दूसरे खलीफा हैं जिनका नाम उमर है, जिन्होंने 634 से लेके 644 सीई तक यहां पर अपनी खिलाफत की थी, उनके विषय में यहां पर पता चलता है कि उन्होंने इसी प्रकार से सब जगह जो है कार्य किए, सब जगह चढ़ाई की और जो पवित्र स्थान है यानी कि जो यरूशलेम है उसको भी कब्जे में ले लिया। लेकिन वहां हम देखते हैं जो उमर खलीफा है उन्होंने किसी भी रीति से वहां पर किसी काम को रोकने के लिए मना नहीं किया था। यानी कि अगर वो लोग कर रहे थे, क्योंकि वहां पर अब यहूदियों का तो कुछ था ही नहीं, वहां तो मसीही लोग थे जो कि वहां पर आराधना वगैरह किया करते थे, तो उन पर जजिया का टैक्स लगा करके उन्हें वहां करने की छूट दे दी गई थी। लेकिन आगे लिखा है 31वें वचन में, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। यानी कि यह चीज उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन उनके बाद आने वाले जो खलीफा हैं जो कि उमाया डेस्टिनी से हैं, यानी कि उमाया वंश से हैं, जिन्हें हम देखते हैं जो पहला जो उमाया वंश का जो खलीफा है जिसका नाम मुआविया है, 661 एडी में वो खलीफा बना, जिसे इस्लाम के विद्वान भी सही खलीफा नहीं मानते हैं और वो उसको बहुत क्रूर खलीफा मानते हैं। तो वहां पर उसने क्या किया, उसने वहां पर वो सारी होम बलि वगैरह ये सारी चीजें बंद करा दी गई। और उसके बाद उसी वंश में से मुआविया सेकंड 683 से लेकर 684 तक वो वहां पर खलीफा बना और उसके द्वारा ही वहां पर उस घृणित वस्तु की नींव डाली गई। और यह घृणित वस्तु जो आज भी हम खड़ी हुई देखते हैं, यह यरूशलेम के पवित्र स्थान में जिसका नाम मस्जिद अक्सा है, जिसे इंग्लिश में टॉम ऑफ द रॉक कहते हैं। और यह कब खड़ी की गई? 683 एडी में, जब मुआविया सेकंड जो खलीफा बना था उसने उसकी नींव डाली और यह पूरी तरह से बन के 692 एडी में तैयार हुई है और जिसको आप इसे देख सकते हैं। तो यहां पर यह घृणित वस्तु जो हम खड़ी हुई देखते हैं तो उससे हम ये कैसे अंदाजा लगाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जब तुम खड़ी हुई देखो तब समझ लेना कि अंत के दिन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आती है बात अंत के दिनों की। जो सारी घटनाएं अभी हमने जो देखी हैं वो पूरी हो चुकी हैं और वो अब कैसे अंत के दिनों से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस चीज को देखो, इस चीज का अध्ययन करो कि दानियेल नबी ने क्या क्या बातें की हैं। तो आज हम उन सभी बातों का अध्ययन करेंगे जिससे हम ये जान पाएंगे कि ये सारी घटनाएं कैसे अंत के समय से जुड़ी हुई हैं।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय और 15वें वचन में यह इंडिकेशन दिया कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा देखो जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई है, तब तुम समझ लेना कि ये अंत के दिन शुरू हो चुके हैं या हम अंत के दिन में प्रवेश कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियेल नबी की पुस्तक को जब हम अध्ययन करते हैं तो 3 बार हम पवित्र स्थान को अपवित्र करने के विषय में या घृणित वस्तु के खड़ा करने के विषय में पढ़ते हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपको पहले भाग में बताया था, जो एंटिकस सोटर है, सेल्यूकस का बेटा, वो 283 बीसी में यरूशलेम में हमला करता है और वहां वो नित्य होम बलि को बंद करा देता है और वहां वो उस पवित्र स्थान को अपवित्र करता है। यह घटना हुई 283 बीसी में। और उसके बाद हम देखते हैं 11वें अध्याय में जो घृणित वस्तु खड़ी हुई है जिसे हम डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, 683 एडी में। ये यहां पर उमाया डेस्टिनी के जो खलीफा है मुआविया सेकंड, उसके द्वारा 683 में उसकी नींव रखी गई। इस घृणित वस्तु को भी हम खड़ा देखते हैं और वहां पर जो पवित्र स्थान है उसे अपवित्र किया गया। और तीसरी बात हम देखते हैं 9वें अध्याय में, वो एंटी क्राइस्ट के विषय में, जो 27वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। यहां पर वस्तुएं का शब्द आया है। यहां पर वस्तुएं यानी कि वो तीनों चीजें दिखाई देंगी जो कि उस एंटिकस सोटर के द्वारा 683 बीसी में किया गया और जो मुआविया सेकंड के द्वारा 683 एडी में किया गया और जो उस एंटी क्राइस्ट के द्वारा वहां पर जो एक बड़ी मूर्ति खड़ी की जाएगी जिसकी वो पूजा कराएगा, लोगों से कहेगा कि इसको तुम दंडवत करो, ये भी वहां पर दिखाई देंगी। यानी कि ये तीनों चीजें एक ही बात को इंडिकेट करती हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से पहले हो चुकी, प्रभु यीशु मसीह के बाद हुई और अब भविष्य में होने वाली है। और हम कैसे इनसे अंत के दिनों का पता लगाएं? तो दानियेल नबी ने हमें पहले ही इंडिकेशन दे दिए हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दानियेल नबी की पुस्तक पढ़ो, जो समझे वो समझ जाएगा। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 14वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं ये जो बात की जा रही थी 8वें अध्याय में, ये एंटिकस सोटर के विषय में की जा रही थी, जिसने कि 283 बीसी में वहां पर उस स्थान को अपवित्र किया था। यहां पर दानियेल नबी कह रहे हैं 2300 बार ना हो, सांझ सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा। तो यहां 2300 का एक अंक, एक इंडिकेशन के रूप में दानियेल नबी ने दे दिया है कि जो एंटिकस सोटर है, जब वो 283 बीसी में वहां उस पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा, तब उससे 2300 जोड़ लेना। अब 2300 जोड़िए, यहां तो सांझ और सवेरा कहा जा रहा है, सांझ और सवेरा का मतलब दिन, तो 2300 दिन का क्या मतलब है? 2300 दिन तो ना जाने कब के बीत चुके हैं, तो ये 2300 क्या है? ये 2300 का अंक क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमें समझना होगा, या इंडिकेशन के रूप में दानियेल नबी ये दर्शा रहे हैं कि तुम 2300 जोड़ लो। तो अगर हम इसको 2300 को 2300 साल में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम इसको मान लेते हैं कि ये 2300 है, तो 283 बीसी और 2300 साल, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो वो सन बनता है, सन 2018। हालेलुया। 2018 यहां पर इंडिकेशन दे दिया है कि 2300 साल और जोड़ देना इस घटना के बाद, तब वो अंत के दिन शुरू हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस गणना के अनुसार हम अंत के सालों में प्रवेश कर चुके हैं और वो साल 2018 है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और संभवतः वो साल 2018 है जब वो पहली मोहर खोल दी गई है और हम अंत के दिनों में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। पहली घटना, पहला इंडिकेशन। अब दूसरी घटना और दूसरा इंडिकेशन देखिए। दूसरी घटना जो हमने 11वें अध्याय में देखी घृणित वस्तु के विषय में, वो हमने क्या देखा कि मुआविया सेकंड के द्वारा 283 एडी में उसकी नींव रखी गई। 283 एडी, याद रखिएगा 283 एडी। और जब हम आगे 12वें अध्याय में पढ़ते हैं 11वें वचन से, तो यहां साफ तौर पर हमें वो डेट दानियेल नबी के द्वारा बता दी गई।
जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वे जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो यहां पर भी एक संख्या दी गई है, घृणित वस्तु जो खड़ी की गई 11वें अध्याय में, उसके लिए भी एक संख्या दी गई, और 8वें अध्याय में जो बात की गई थी नित्य होम बलि बंद करवाने के विषय में, वहां भी एक संख्या दी गई थी, और उस संख्या के अनुसार 2300 जो संख्या दी थी हमने उसे साल में कन्वर्ट करा और 283 बीसी को जोड़ा तो 2018 बना। और यहां पर भी एक संख्या नहीं बल्कि दो संख्या दी गई है, 1290 दिन और 1335। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दूसरा इंडिकेशन दूसरी घटना के साथ, और ये घटना प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में। अध्ययन करो, उसे जानो तो तुम अच्छी तरह से समझ जाओगे। वहां देखा 283 बीसी और 2300 साल बनकर 2018, और यहां पर हम क्या देखते हैं 683 एडी और 1290 दिन। यदि हम इसे भी, इस अंक को भी सालों में कन्वर्ट कर दें, अगर इनको सालों से जोड़ दें तो 1290 साल और 683 एडी साल बनता है 1973। 1973 ये वो साल है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो साल है जिसे हम यौम किपुर की वॉर के विषय में जानते हैं, जब यरूशलेम पे इजराइल ने अपना झंडा गाड़ दिया था। यह वो युद्ध था जो फिलिस्तीन के साथ हुआ था। और यहां पर हम देखते हैं ठीक उस घटना के 1290 साल के बाद यानी 1973 में इजराइल का झंडा यरूशलेम पे गाड़ दिया गया, और वो युद्ध यौम किपुर के नाम से जाना जाता है, और वो युद्ध उन्होंने वहां जीता। और अब दूसरा अंक हम देखते हैं 1335 दिन। यहां पर दानियल नबी लिखते हैं, क्या ही धन्य है वे जो धीरज धर के 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 1335 दिन यानी 1335 अंक को भी जब हम सालों में कन्वर्ट कर दे, साल मान ले, तो 1335 प्लस 683 एडी साल बनता है 2018। हालेलुया। दोनों जगह यहां प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले ही इंडिकेशन दे दिया उस घृणित वस्तु के विषय में। यदि तुम उसे खड़ा हुआ देखो तो समझ लेना जिसकी चर्चा दानिएल भविष्यद्वक्ता ने की थी, या दोनों ही घटनाओं को यहां हम देखते हैं, उन संख्याओं से जोड़ते हैं तो वो साल हमें मिलता है, और वो साल है 2018। हालेलुया। अब ये जो साल 2018 जो बीत चुका है मेरे भाई बहनों, ये बहुत बड़े इंडिकेशन हमें दिखाता है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन हमें बताता है। हमने दोनों घटनाओं को जो प्रमुख रूप से यहां पर लिखी गई हैं, उन दोनों घटनाओं को हमने इस तरीके से जोड़ा है जो इंडिकेशन दानिएल नबी ने हमें दिए हैं, कि जैसे 683 बीसी में वो सबसे पहले अपवित्र किया गया एंटिकस सोटर के द्वारा, वहां 2300 साल बताए गए, और बाद में जो घृणित वस्तु खड़ी की गई है 683 में मुआविया सेकंड के द्वारा, वहां पर 1335 दिन बताए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों ही जो वर्णन हम यहां पाते हैं घृणित वस्तु के विषय में, इन दोनों का कैलकुलेशन सेम निकल के आता है, और वो साल बनता है 2018। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जागृत हो जाइए, जाग जाइए। हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम उस अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं, और बहुत ही जल्दी वो सारे चिन्ह हमें दिखाई देने लग जाएंगे जो प्रकाशित वाक्य में हमें बताए गए हैं। क्योंकि सबसे पहली बात जो हमें प्रकाशित वाक्य में अंत के दिनों के चिन्ह बताए गए हैं, वो बताया गया है कि पहली मोहर खोली जाएगी, और पहली मोहर दानिएल नबी की पुस्तक के अनुसार 2018 में खुल चुकी है, और मैं और आप अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए जागृत हो जाइए, जाग जाइए। समय कम है, अभी भी अगर हमने अपने मनों को नहीं फिराया है तो समय है कि उस भयानक दिन के आने से पहले हम अपने मनों को फिरा लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह हमें इंडिकेशन दे दिया था कि दानिएल नबी की पुस्तक में उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में अध्ययन करना, वहां सारे इंडिकेशन दिए गए हैं, वहां सारी बातें बताई गई हैं। तुम उन्हें समझ लेना और उस समय को भी जान लेना जब वो अंत का दिन शुरू होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 2018 से हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया। मैंने शुरुआत से सारी बातों को यहां पर इसलिए बताया ताकि हम जान पाए कि किस अद्भुत रीति से दानिएल नबी ने जो भविष्यवाणियां की हैं सटीक रूप से पूरी हुई हैं, और उन्हीं भविष्यवाणियों में अंत के दिनों की भविष्यवाणियां भी छुपी हुई थी। वो अंक हमें बता दिए गए, उन अंकों को जोड़ने के द्वारा हम इस साल का हम पता कर पाए। जैसे दानिएल नबी ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के साल को भी वहां बता दिया, 33 एडी। हमने पिछले भाग में इस बात का अध्ययन किया, और दानिएल नबी ने यहां पर अंत के दिनों का साल भी हमें बता दिया, 2018। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जागृत हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। हमारा
हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है। हम तैयार हो जाएं उसके साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए। बहुत जल्दी हमारी आंखों के सामने वो सारे चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। यदि हम जीवित रहेंगे तो हम उन सब भविष्यवाणियों को जो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं वो हम अपने जीवित रहते ही देखेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी वो सारे कार्य हम देख रहे हैं। हम जब अध्ययन करते हैं, हमने जब प्रकाशित वाक्य के भेद का अध्ययन किया तो हम देख रहे हैं बहुत सारे चिन्ह ऐसे हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं कि हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने दानियेल नबी की पुस्तक की जो भविष्यवाणी है जो पूरी हो चुकी है और जो होने वाली है उन सभी का हमने अध्ययन पूरा किया। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और जागृत रखे, ताकि तैयार रखे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।